नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा ये मिड कैप शेयरों को लेकर खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार के लिए इवेंट से जुड़े सारे के सारे रिस्क खत्म हुए। आज आरबीआई की तरफ से 0.25% का रेट कट भी आ गया, लेकिन बाजार अभी उसको एसेस करने के प्रोसेस में है, क्योंकि पहले से उम्मीदें बढ़ गई थी कि 0.25% का रेट कट आ रहा आरबीआई की पॉलिसी में, और कोई सरप्राइजेस नहीं आने के चलते हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी बैंक करीब 250 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है और निफ्टी को देखेंगे तो बिल्कुल सपाट है, लेकिन उतार चढ़ाव आज अच्छा खासा है बाजार में। एडवांस डिक्लाइन का आप रेशियो देखिए, 1075 शेयर हरे निशान में है, करीब 1500 शेयर लाल निशान में है, तो थोड़ा सा टिल्टेड है मंदी की तरफ बाजार का रुख। लेकिन इंडिया विक्स में आज गिरावट है, 14 के नीचे आ गया इंडिया विक्स। देखिए 15 के नीचे जब आ गया ना तो बाजार के जो मूवमेंट है ना उसको भी ये डल करता है। तो ठीक है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी, यहां से बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगी, लेकिन डलनेस शायद बाजार में आ जाएगी। आज अगर आप मिड कैप शेयरों के रुख की बात करें तो वहां पर भी हम उतार चढ़ाव वाला ही सत्र देख रहे हैं। निफ्टी का मिड कैप 100 आप देखिए 155 अंक ऊपर आपको दिखेगा, लेकिन वोलेटिलिटी वहां पर भी आपको साफ दिखेगी। 0.25% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। सवाल यह है कि जब इवेंट वाले रिस्क निकल गए हैं, निफ्टी 23,600 के आसपास है, क्या यहां से तेजी की उम्मीद करें, नई तेजी की पोजीशन बनाएं? क्योंकि एक एक करके आप देखिए, पहले आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी को लेकर मेजर आया, वो पीछे गया। इसके बाद हमने देखा कि बजट वाली रिस्क भी पीछे गई, दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल आए, कहीं की माना यह गया कि अगर बीजेपी की वहां पर वापसी होती है तो बाजार के लिए पॉजिटिव होगा। तो सारे के सारे इवेंट्स एक तरह से हो चुके हैं। कल वैसे फॉर्मली नतीजे आ जाएंगे दिल्ली के चुनाव के, देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ होता है। लेकिन अब बाजार में आपको नए सिरे से भी रणनीति बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन आज के 3 घंटे की रणनीति क्या होगी यह आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे और अपने एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे। लेकिन पहले 3 तस्वीरें आप लेकर आइए जरा मिड कैप की, जहां पर आज मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो पहली तस्वीर में आपको दिखेगा भारतीय हेक्साकॉम। नतीजे इसके मजबूत आए थे, 6% चढ़ा है शेयर ये, और मार्जिन की बात करें तो 47.8% से बढ़कर मार्जिन हो गया है 51% के आसपास का। गल्फ ऑयल अच्छे नतीजे हैं, शेयर 8% ऊपर है और मुनाफा 17% बढ़ा है, मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। एनसीसी के कमजोर नतीजों से शेयर करीब 11% टूटा है और मार्जिन की बात करें तो दबाव है, मुनाफा 12% घट के आया है। और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 आवर्स स्वदेश पर। अक्षय जी, मार्केट वोलेटाइल है, पॉलिसी जैसी की उम्मीद थी उसी तरह की पॉलिसी आई है, थोड़े से ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं। बाजार को लेकर जरा व्यू दीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि यहां से तेजी होगी बाजार में, और आखिरी के 3 घंटे के लिए क्या बाय ऑन डिप्स करें, बाजार थोड़ा और नीचे जाता है तो तेजी की पोजीशन लेनी चाहिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो वोलेटिलिटी काफी है आज बाजार में, स्पेशली बैंक पॉलिसी तो अभी हो चुका, जो एक्सपेक्टेड था उसी के दम पे चल रहा है बाजार। बट कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी हमने देखी है। अभी जो है सोमवार को दिल्ली इलेक्शंस के नतीजे देखे जाएंगे और मोदी जी का विजिट भी है यूएस को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वोलेटिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सत्र के लिए। तो अगले 3 घंटे में क्या करें, तो निफ्टी में कोई ट्रेड का सेटअप तो फिलहाल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ा रेंज है, लेवल्स को फॉलो करना है। 23,680 ये आपका रेजिस्टेंस बनता है स्पॉट निफ्टी पे, और 23,520 ये आपका सपोर्ट बन रहा है। तो कुल मिला के अभी बीच के लेवल है, यहाँ पे ट्रेड नहीं बैठ रहा है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी बहुत ही एक अहम सपोर्ट जोन पे आ चुका है, जो करीबन है 50,100 का। थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक जरूर है, तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है, इसके चलते मैं कोई ट्रेड की सुझाव नहीं दूंगा। पर एक मोमेंटम देख के एक्सपेक्टेशन है कि शायद बाजार 23,520 जो लोअर एंड ऑफ द बैंड की मैंने बात की है वो छू सकता है। तो ए वोलेटाइल चॉपी व्यू है, और निचले लेवल का बैंड मैंने स्पेसिफाई किया उसको निफ्टी टेस्ट कर सकते हैं आज। ओके, तो ये व्यू हो गया आपके लिए निफ्टी के लिए। अक्षय जी, ये बताइए कि फिर स्टॉक्स में आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं, क्या खरीदना है अभी?
ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल है स्टॉक्स चुनना क्योंकि वोलेटिलिटी काफी स्ट्रांग है बाजार में। पर यहाँ पे फेडरल बैंक जो बैंकिंग क्षेत्र से है उसका सेटअप मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है क्योंकि अब देखिए अभी ये मोमेंटम काफी पकड़ा है स्टॉक ने जस्ट गए 5-10 मिनट में। कल भी हमने आपके दोपहर वाली शो में यही सेम स्टॉक रिकमेंड करा है। 180 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है फेडरल बैंक में। और मेरा मानना है कि यहाँ से रिकवर करता है तो 195 200 ये दो टारगेट आपको जल्दी बनते हुए दिखेंगे। तो फेडरल बैंक बाय कीजिए। 203 का अल्टीमेट टारगेट है, 177 का स्टॉप लॉस है। इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मुझे लगता है कि ये बैंक अभी तक चला नहीं है पूरे बैंकिंग पैक में और सबसे बढ़िया पिक रहेगा। ठीक है, फेडरल बैंक एक ही शेयर है अक्षय जी? जी ठीक जी है, चलिए। दोहराएंगे अभिषेक जी? मैंने कहा एक ही सुन नहीं शेयर पा रहा हूं आज। मैं। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल में आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है क्योंकि नतीजे इसके अच्छे आए थे और इस पर ब्रोकरेजेस का भी कन्विक्शन बरकरार है। 4% के गेन्स है, 1700 रुपए के आसपास आ गया है। भारतीय एयरटेल को लेकर व्यू दीजिए अक्षय जी, और उसके बाद भारतीय हेक्साकॉम पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो भारतीय एयरटेल काफी बड़े रेंज के कंसोलिडेशन के बाद हमने आज ब्रेकआउट देखा है। मेरे हिसाब से करीबन पूरा महीना 1600 के प्लस माइनस 20 पॉइंट चला भारतीय एयरटेल। और यही एक स्टॉक है जो पूरे बाजार के वोलेटिलिटी में या गिरावट में बहुत मजबूती से बना रहा। आज मोमेंटम स्ट्रांग है। फिलहाल एक ट्रेडिंग रेजिस्टेंस जो एक स्विंग हाई 1690 वो एक रेजिस्टेंस की ओर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिला के जिस तरीके का प्राइस सेटअप है लग रहा है कि शायद स्टॉक 1760 या 1780 ये दो स्तर छू सकता है। रिस्क रिवॉर्ड कुछ खास नहीं है इसलिए कोई फ्रेश खरीदारी करने की तो मैं राय नहीं दूंगा। जिनके पास है उनको 1625 ये स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना है। ठीक है, 1625 का स्टॉप लॉस बना के आपको होल्ड करना है भारतीय एयरटेल को। एक और शेयर हम जरा जानेंगे आईटीसी के बारे में, क्योंकि नतीजों के बाद हमने देखा कि ब्रोकरेजेस ने इसके टारगेट्स कट किए हैं और फिलहाल ये शेयर जो है कारोबार कर रहा है करीब 2% नीचे। 455 से गिरते गिरते लगातार आई थिंक ये तीसरे सत्र की गिरावट है ये आईटीसी के शेयर में। आईटीसी अपने सपोर्ट्स के आसपास है अक्षय जी, या फिर और फिसल सकता है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत ही अहम सपोर्ट पे अभी जस्ट छू रहा है आईटीसी। 425 430 ये बहुत ही एक अहम शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन होंगे। आप गए 3 महीने का अगर डेटा पुल अप करके देखे तो चौथी या पांचवी बार है कि ये सपोर्ट रिटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि जब भी ये सपोर्ट छुआ है तब से स्टॉक कम से कम 460 तक उछला है। तो अहम सपोर्ट है। अभी होल्ड करता है या ब्रेक करता है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में क्लैरिटी मिलेगी। तो कोई फ्रेश बाय करने की सलाह नहीं है क्योंकि फिफ्थ या सिक्स टाइम में सपोर्ट वापस टेस्ट कर रहा है तो ब्रीच होने की प्रोबेबिलिटी शायद थोड़ी ज्यादा है इस बार। तो जिनके पास है उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 425 ये मेंटेन करके चलना है। सपोर्ट ब्रीच हो गया तो 400 और 410 ये डाउनसाइड टारगेट्स खुल जाते हैं आईटीसी में। तो 25 पर सपोर्ट है, वहां से अगर ये फिसला तो गिरावट और इसमें बढ़ सकती है। अच्छा, मिड कैप के जरा तेजी वाले शेयरों की बात कर लेते हैं कि आज जो बड़ा एक्शन कहां पर है। तो आप देखिए इंडस टावर में आज तेजी आपको दिखेगी। डिक्सन टेक का शेयर भी आज ऊपर है। आधार हाउसिंग इसके नतीजे आए थे। चंबल फर्टिलाइजर में तेजी अच्छी खासी है। इसके अलावा अपोलो टायर्स, पेटीएम, ब्लू स्टार, एनएमडीसी, ये तमाम शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। आधार हाउसिंग जो कि मिड कैप वाली कंपनी है, मिड कैप वाला हम शो कर रहे हैं तो उस पर जरा व्यू लेते हैं। इसके नंबर्स आए थे आधार हाउसिंग के अच्छे और 400 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 3.5% ऊपर है। तेजी और बढ़ सकती है आधार हाउसिंग में अक्षय जी, और क्या नई तेजी कर सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल तेजी और बढ़ सकती है क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर देखूं मैं थोड़ा सा वीकली मीडियम टर्म प्राइस स्ट्रक्चर देख रहा था मैं। 370 380 एक ऐसा स्तर है टेक्निकली जहां से हिस्टोरिकली स्टॉक ने एक रिबाउंड देखने को मिला है। पिछली बार मेरे हिसाब से जब भी ये स्टॉक ये स्तर छुआ था 370 80 का तभी स्टॉक ने 490 से 500 का स्तर छुआ था ऊपर। ये कुछ हुआ था शायद 3-4 महीने पहले। तो मुझे लगता है कि वापस सिमिलर हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न फॉलो करेगा। 480 या 500 ये एक पोजिशनल 3 मंथ्स प्लस के टारगेट आधार हाउसिंग फाइनेंस में बन सकते हैं। बाय करे या होल्ड करे। 350 के नीचे स्टॉप लॉस और 480 से 500 का टारगेट एरिया।
और इस तरह से फिर से थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है। निफ्टी की जो गिरावट है 30 अंकों के आसपास की है, लेकिन बाजार वोलेटाइल है। दिशा की तलाश में निफ्टी बैंक की गिरावट जो है वो है 250 अंकों के आसपास की। आज हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन, बैंकिंग ये वीक दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई में 1.25 से 1.5% के आसपास की गिरावट है। और कंजम्पशन की बात करें तो ब्रिटानिया, आईटीसी ये शेयर कमजोर हैं और आईटी से भी आज बाजार को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेटल स्टॉक्स का मूड थोड़ा सा ठीक है और ऑटो में चुनिंदा बाइंग हमें देखने को मिल रही है। ट्रेंड गिरावट के बाद आज रिकवरी वाले फेज में है, 3.25% के आसपास की तेजी वहां पर दिख रही है। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे ये जान लेते हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका। बाजार तो वोलेटाइल है, थोड़ा मुश्किल है ट्रेड लेने में, आप जरा मदद कीजिए, बताइए क्या ट्रेड लेना है अभी। तो अगर आप देखें तो मार्केट ये वॉलेटाइल तो हो रही है, बट कुछ कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। उसमें से टाटा स्टील ये काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी अच्छा करेक्ट हुआ है। अपने जो वीकली चार्ट है उसमें 200 डे सेंट्रल मूविंग एवरेज के आसपास एक स्टॉक थोड़ा सा बाइंग इंपल्स दिखा रहा है। हम काफी अच्छी ऑप्शंस में राइटिंग भी देख रहे हैं 135 की पुट्स में, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये सारा डेटा देख के लगता है कि यहाँ से अपने कंटिन्यू हो सकता है और मे बी हम देख सकते हैं 140 145 लेवल भी देख सकते हैं इस काउंटर में। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू हम 140 की जो कॉल है वो बाय करें। 2.25 2.5 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस 1.5 का रहेगा, टारगेट 4.5 तक के रहेंगे। तो एज पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट मेंशन जो मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 5,500 और प्रॉफिट पोटेंशियल विल बी अराउंड 11,000। ठीक है स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। टाटा स्टील में ऑलरेडी 4% की मूव हैं और हम देख रहे हैं कि ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। 140 वाली कॉल खरीदनी है, 2.25 से 2.5 रुपए के बीच में मिलेगी। स्टॉप लॉस आप 1.5 रुपए लगा लीजिएगा और टारगेट ठीक ठाक है, बढ़िया टारगेट है 4.5 रुपए का। तो अधिकतम जो मुनाफा है 11,000 का, अधिकतम नुकसान 5,500 का, 1:2 का रेशो है, उस लिहाज से ये बढ़िया है। एक शेयर जो समझना चाहेंगे आपसे अक्षय जी, वो है डिक्सन टेक का। डिक्सन टेक में हमने देखा कि नतीजे ठीक ठाक थे, बावजूद इसके ऊपरी स्तरों से इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई थी और अब ऐसा हो रहा है कि 1,500 रुपए के 15,000 के जब ऊपर जा रहा है तो वहां टिकने में मुश्किल आई है। फिर से आज हम देख रहे हैं कि 15,000 के ऊपर के भाव दिख रहे हैं। क्या ये सस्टेन होगी तेजी? जी तो देखिए 14,000 14,500 ये स्तर से मेरे हिसाब से 2 हफ्ते बीत चुके हैं जहां पे सपोर्ट बनाने की खोज में है डिक्सन टेक, क्योंकि काफी पिटाई ऊपर ऊपरी स्तर से 19,000 से लेके 14,500 तक हुई है। तो कहीं ना कहीं बॉटम बन रहा है, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं बन पा रहा है। तो थोड़ा सा एक रिलीफ रैली जो पुल बैक है ये आपको 15,750 ये स्तर आपको जल्दी ही छूते हुए दिखेगा। वो एक क्रूशियल एरिया है, वहां पे हमें एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा कि वो एरिया ब्रेकआउट कर पाता है कि नहीं, उसके बाद ही हमको कंफर्मेशन मिलेगा एक बॉटम बनने का। तो फिलहाल सलाह रहेगी कि कोई फ्रेश बाइंग ना करे, पर जिनके पास है उनको अपने स्टॉप लॉस जो है 14,500 पे ट्रेल कर लेना है और 15,700 जब ये स्टॉक छूता है तभी एक बार अपना मुनाफा या एग्जिट ले लेना है इसमें। डिक्सन में नया ट्रेड नहीं करना है। जो स्टॉप लॉस आपको बताया अक्षय जी ने, आप वो लगा के अगर पोजीशन आपकी तेजी की है तो आप बने रह सकते हैं। आज वैसे बढ़िया तेजी शेयर में हो रही है। चलिए, शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है और बाजार वोलेटाइल हैं, वो साफ साफ स्क्रीन पर दिख रहा है। 250 अंक नीचे निफ्टी बैंक है, निफ्टी में 40 अंकों के आसपास की गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में ही फिलहाल ये दिख रहा है। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय भी हमारे साथ शेयर करने के लिए।